आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब हमारे पास जो है वो अनुपात नहीं है, वो हमें निकालने होंगे। ठीक है, किस अनुपात में। और इस बार हमें अनुपात निकालने पड़ेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, एक रेखाखंड दे के रखा है, उसमें जो ये इस वाले बिंदु को मैंने नाम दे दिया ए और इस वाले बिंदु को मैंने नाम दे दिया बी। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे के रखे हुए हैं आपके पास -3 और 10, और जो बी के जो कोऑर्डिनेट हैं निर्देशांक हैं वो दे के रखे हैं 6 और -8, इस तरह से। ओके, फिर बोलता है बिंदु पी, जो देखो बीच में भी आपके पास एक बिंदु पी दे के रखा हुआ है जिसके निर्देशांक दे के रखे हुए हैं -1 और 6। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो बिंदु पी है ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब हमारे पास अनुपात नहीं है, हमें ये अनुपात निकालने होंगे। तो मैंने मान लिया कि m1 m2 अनुपात में ये जो बिंदु P है ये इस रेखाखंड को m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को हल करना। तो पहले शुरू में लिखना कैसे है वो देखते हैं। हल इस तरह से हल करना है। लिखो माना बिंदु P -1, 6 ये है P बिंदु। ठीक है, इसके जो निर्देशांक है वो है -1, 6। बिंदुओं ए और बी। ए के जो निर्देशांक है वो है -3 और 10, और तथा बी के जो निर्देशांक है वो है 6 -8। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमने मान लिया, जो मैंने आपको अभी बताया वही मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को। x बराबर m1 x2 जमा m2 x1 बटे में m1 जमा m2। ठीक है, अब हमारे पास देखो m1 ही दिया है तो मैं वही लिख लेती हूँ m1। अब x2 कितना दे के रखा हुआ है, x2 है 6। ठीक है, तो 6 प्लस m2 कितना है, m2 नहीं है आपके पास, m2 ही ले लेते हैं। ठीक है, x1 कितना है -3 है बटे में m1 जमा m2। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू भी है, कितनी है -1, इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, m1 जमा m2 क्या है, बटे में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। ठीक है, तो मैं इस तरफ लेके गुणा में कर लेती हूँ, तो -1 m1 जमा m2 क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा इस तरफ, ऐसा। एक सेकेंड, इस तरह से। ओके, फिर इसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये तो चला गया यहाँ पे गुणा में, यहाँ क्या बच गया, m1 गुणा 6 जमा m2 -3, ये बच गया। ठीक है, अब इसकी गुणा अंदर कर देती हूँ तो ये हो जाएगा -1 की गुणा m1 के साथ करूँगी तो ये हो जाएगा -m1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो फिर इस 1 की गुणा m2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, m2। 6 की गुणा m1 के साथ करेंगे तो 6m1, फिर प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 3m2। ठीक है, इसके बाद देखो मैं क्या कर रही हूँ, जो m1 वाली टर्म्स है उसको एक तरफ रख रही हूँ और जो m2 वाली टर्म्स है उसको दूसरी तरफ रख रही हूँ। ठीक है, तो कैसे करना है, m1 ये 6m1 है, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, इस तरफ क्या बच गया, 6 तो चला गया इस तरफ, 6m1 इस तरफ आ गया तो यहाँ क्या बचा है, -3m2 बचा है।
अब देखो m2 वाले टर्म्स को हमने इस तरफ लाना है, तो ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा ऐसे। अब माइनस m1 माइनस 6m1 कितना हो गया, -7m1 -7m1। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे -3m2 जमा 1m2 कितना हो गया, ये देखो ये माइनस का 3 है, ये जमा का 1 है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा -2m2 इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, m1 बटा m2 ऐसे अनुपात में लेंगे, अनुपात में लेने के लिए मैं क्या कर दूँगी, m1 बटा m2। ये जो m2 था ना ये गुणा में था, इस तरफ आ गया, क्या हो गया, ये m1 के साथ बटे में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच गया, m2 तो आ गया है, यहाँ कितना बच गया है -2। यहाँ पे सिर्फ मैंने m1 ही लिखा है, तो ये वाली जो टर्म है ये मैं इसको उठा के, जब मैं गुणा में ना इस तरफ, ठीक है, इसको उठा के जब मैं इस तरफ लाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया यहाँ पे m1 बटा, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे, ओके, m1 बटा m2 2/7 ये बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 की वैल्यू कितनी है 2 और m2 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, आप चाहे लिख भी सकते हैं यहाँ पे ऐसे, देयरफॉर m1 अनुपात m2, तो अनुपात में क्या हो गया, m1 का जो अनुपात है कितना 2 और m2 का कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ पर m1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और m2 की कितने आ गई 7, और यही आपको निकालनी थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रश्न, कितना, कौन सा, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।